अबव होगी उस लेयर को कहते हैं एंडोक्यूटिकल। जो एंडो से ऊपर होगी वो मीजो होगी, क्योंकि ये मिडिल लेयर आ जाएगी क्यूटिकल की। और जो बाहर की तरफ एक्सपोज हो रही है उस लेयर को कह रहे हैं एक्सोक्यूटिकल। नेक्स्ट हमारे पास क्यूटिकल क्या होती है, क्योंकि हमने क्यूटिकल की लेयर्स पढ़ी हैं। एपिक्यूटिकल है, उसके बाद एक्सो है, मीजो है, एंडो है। क्यूटिकल बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। इंसेक्ट की जो स्किन है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद जो दो उसके पोर्शंस आते हैं, एक है अपर क्यूटिकल और इनर क्यूटिकल। जो अपर क्यूटिकल कह रहे हैं वो एपिक्यूटिकल को कह रहे हैं, और इनर क्यूटिकल जिसके अंदर एक्सो से लेकर एंडो तक सारे लेयर्स आ जाती हैं। अब कुछ यहाँ पे लेयर्स का जिक्र है। एक है सीमेंट लेयर, पॉलीफेनोल, वैक्स लेयर और क्यूटिक्यूलिन लेयर। जो सीमेंट लेयर होती है वो अभी हमने पढ़ा कि किससे ये ग्लैंड रिलीज कर रहा है, एक जिसे कह रहे हैं डर्मल ग्लैंड। डर्मल ग्लैंड रिलीज करता है सीमेंट लेयर, सीमेंट की लेयर को रिलीज करता है। उसके बाद पॉलीफेनोल जो है वो बेसिकली फेनोल से ही फेनोल्स को सिक्रीट कर रहा है। बॉडी स्किन के अंदर फेनोल्स सिक्रीट हो रहे हैं बाय पॉलीफेनोल लेयर के अंदर। वैक्स लेयर प्रोड्यूस करती है वैक्स, जो कि बॉडी को वाटरप्रूफ, वाटर लॉस में काम करती है, प्रिवेंट करती है बॉडी से, ताकि वाटर एक्स्ट्रा ना चला जाए। इसलिए वाटर प्रूफ लेयर होती है ये क्या होती है वाटर प्रूफ लेयर। क्यूटिक्यूलिन लेयर होती है जो कि स्किन को स्ट्रेच करे, स्किन के अंदर परमेबिलिटी रखे, स्किन को क्या करें स्ट्रेंथ कह सकते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। तो ये इन लेयर्स का काम है। क्यूटिकल जो इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है काइटिन एंड दूसरा है प्रोटीन। काइटिन जो है वो एक नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड है जो कि प्रोड्यूस करती है क्यूटिकल। ये कंसिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूलर पॉलीमर है, एक एन एसिटाइल ग्लूकोअमाइन। इसका नाम देख लेते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो ये बेसिकली काम करता है काइटिन की प्रोडक्शन के अंदर। ये काम होता क्या है काइटिन का क्यूटिकल में, कि वो इम्बेडेड करे प्रोटीन्स को, इम्बेडेड करता है इन सारी प्रोटीन्स को टुगेदर, जोड़ के रखता है प्रोटीन्स को साथ, और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स की प्रोडक्शन करता है काइटिन। प्रोटीन्स देख लेते हैं। प्रोटीन्स यहाँ पर 3 तरह की प्रोटीन्स काइटिन रिलीज कर रहा है, आर्थ्रोपोडिन, स्क्लेरोटीन और राइजिलिन। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन है? आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन है, दूसरी प्रोटीन है स्क्लेरोटीन, और तीसरी जो प्रोटीन है वो है रेजिलिन। ठीक है, ये जो आर्थ्रोपोडिन होती है ये बेसिकली सॉफ्ट वाटर सॉल्युबल प्रेजेंट होती है एंडोक्यूटिकल में। हमने देखा है ना, इस एरिया में प्रेजेंट होगी आर्थ्रोपोडिन, एंडोक्यूटिकल में आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो स्क्लेरोटीन प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है एक्सोक्यूटिकल में। क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि ये स्किन के अंदर जो टैनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, उसको स्किन को अंदर जो टैंड प्रोटीन है उसको रखे, और ताकि कलर आ सके इंसेक्ट की बॉडी में। तो टैनिंग वाली जो चीज़ है वो एक्सो की लेयर में हो रही है, जो कि क्यूटिकल की लेयर है। लास्ट जो राइजिलिन है, राइजिलिन बेसिकली एक कलरलेस प्रोटीन है, और इसका जो मेल काम है वो जॉइंट्स में है, जॉइंट्स के अंदर काम है। फिर इसका काम है जॉइंट्स किसके, लेग्स के जॉइंट्स हो सकते हैं, इसमें काम है, और मूवमेंट में काम है, मूवमेंट करवाती है राइजिलिन का काम किसमें? मूवमेंट में। और ये क्या करती है? ये रबर राइजिलिन के नेम से ही पता चला कि रबर और इलास्टिक अपीयरेंस देती है। So this is all about insect integument. If you are having any of the difficulties or confusion, you can ask me in comments. So ask any question regarding this insect integument हमने आज cover किया. So do subscribe to my channel and stay tuned for more updates.